नाजरीन, खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। ये सप्ताह 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी कई लोगों से मिले। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 को पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशासन में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह के दौरान लोगों से बातचीत भी की। देखिए, विकसित भारत की एक प्रमुख शर्त है हमारे देश के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा हो। जब मैं आप और आप जैसे देश के हजारों शिक्षकों को इसके लिए काम करते देखता हूं और मैंने देखा है कि इतने इन्वॉल्व होते हैं टीचर, जैसे शायद कभी कभी तो लगता है वो अपने परिवार में अपने पोते पोती के लिए जितना टाइम नहीं देते हैं उतना कभी कभी स्कूल के बच्चों के लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है और वही ताकत है जो परिवर्तन लाती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को इंदौर के दौरे पर पहुंचे। इंदौर से हेलीकॉप्टर में बैठकर राहुल गांधी शाहजहांपुर जिले के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने काला पीपल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी गांधी जी है और दूसरी तरफ बीजेपी। मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है और इसीलिए हमने ये 7 यात्राएं, जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी यूके दौरे से देहरादून लौट आए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी प्रदेश के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात लेकर आए हैं, जिनके प्रस्तावों का MOU साइन हो चुका है। बता दें कि वजीर आला पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय लंदन का दौरा करके देहरादून पहुंचे। देहरादून जाने से पहले सीएम ने दिल्ली में पीसी भी की। वहां पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न, आज विदेशों में भारत की जो बढ़ती साख है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और उनके द्वारा जो किए गए काम हैं हर दिशा में, चाहे कोरोना महामारी में भारत के द्वारा पूरी दुनिया को जिस प्रकार से वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है, अभी हाल ही में भारत की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 का जो समिट हुआ है, उससे दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है और उत्तराखंड के साथ उनका जो विशेष लगाव है उसको सभी उत्तराखंडवासी जानते हैं, भारतवासी जानते हैं कि उनका कर्म का रिश्ता देवभूमि उत्तराखंड से है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर भोजताल झील के ऊपर एयर शो किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। शो में शिवराज सिंह चौहान ने वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का नजारा देखा। राज्य के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर भोपाल में आयोजित एयर शो में पहुंचे। आपको बता दें कि एयर शो बेहद खास है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब वाटर लेवल के ऊपर एयर शो हो रहा है। भोपाल में भोजताल झील के ऊपर जैगुआर विमान द्वारा शमशेर निर्माण किया गया। भारतीय वायुसेना के CH-47FI चिनूक हेलीकॉप्टरों ने रोमांचक एरोबेटिक प्रदर्शन किया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज भलसवा लैंडफिल साइट पहुंचे। उनके साथ दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल, नेता सदन मुकेश कुमार गोयल और MCD के अधिकारी मौजूद रहे। साइट का दौरा करने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि टारगेट से ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। अब तक 14 की बजाय 18 लाख टन कूड़ा कम किया जा चुका है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। एजेंसी और हायर करने की
प्रक्रिया चालू है ताकि दोनों एजेंसीज मिलके जल्दी से जल्दी सारा का सारा साफ कर सके। अभी ये जो एजेंसी कर रही है, जब इनका 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा तो यहाँ पे लगभग 35 एकड़ ज़मीन खाली हो जाएगी। और जब सारा यहाँ से कूड़ा साफ हो जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये जो इतना गंदा एक दाग था दिल्ली के ऊपर, ये पूरा साफ हो जाएगा। इधर इस सड़क से पंजाब और हरियाणा से लोग आते थे और एंट्री के ऊपर ही एक कूड़े का पहाड़ उनको दिल्ली में दिखाई देता था। ये अगर साफ हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तरह तरह के तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एजेंसी को भी और एमसीडी के इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने मन बना लिया है, हर घर में आपको सरकार की नीति का लाभार्थी मिलेगा। हमने सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। घबरा गए हैं, अब ये झूठे सच्चे जो है सर्वे देंगे, सर्वे दिलवाएंगे, कोई दम नहीं है। पब्लिक अपना माइंड बना चुकी है। नंबर 1, हर गांव में हर घर के अंदर बेनिफिशियरी मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा सरकारी योजनाओं का, चाहे वो 100 यूनिट बिजली भी क्यों नहीं हो। और खाली हमने गरीबों के लिए नहीं करी है, सबके लिए करी है, सबको राहत मिली है। वो अलग बात है जो गरीब आदमी है उसका बिल 0 हो गया क्योंकि 100 यूनिट चलाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बाकी हमारी योजनाएं, हमारे कानून बने हुए, मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस की निशानी राजस्थान है। राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर गया देश के अंदर। राजस्थान की चर्चा पूरे देश के हर राज्य में हो रही है। हमारी स्कीमें जो है उन राज्यों में वो मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, वादे कर जनता से गारंटी दे रहे हैं। तो राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया देश के अंदर, इससे बुखलाए वो लोग हैं। और हमने तो कोई कमी रखी नहीं। अभी अध्यक्ष जी ने कहा संभाग की बात करी, सीकर संभाग बन गया भाई, क्या बात करो, कितना बड़ा लाभ होगा झुंझुनू को, चूरू को। नीमच थाना नया जिला बन गया है, 33 के 50 जिले हो गए हैं, और जिले बन सकते हैं क्योंकि हमारी सोच है छोटे जिले बनेंगे आबादी के हिसाब से, ज़्यादा प्रशासनिक मशीनरी चुस्त होगी, आम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम सोचते हैं। गुड गवर्नेंस दे दी हम लोगों ने, लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं।